इसके बाद क्या है? संकीर्तनैक गिरीश्वरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि वयस्मास्कन्धवेनस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं याति राधारिपुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई कर चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश विष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, सुभाष पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री गिरिन्द्र बिहारी बिहारिणी सरकार की, अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री श्री भागवत निवास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा जी महाराज के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे ठाकुर जी की जग पत्नियों पर कृपा। असल बात है कृष्ण का अवतार केवल रास करने के लिए हुआ है, और जितनी लीला है आनुषंगिक, मुख्य लीला है रास। कृष्ण को करना है रास, तो रास करते समय कोई अंगुली न उठा ले कि कृष्ण क्यों नाच रहा है स्त्रियों के साथ, कोई देवता डिस्टर्ब न करे। इसीलिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा की हैकड़ी को तोड़ दी, वरुण के हैकड़ी को तोड़ दी।
ब्रज में रहने वाले जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके अहंकार को चूर दिया। कहीं कृष्ण के रास लीला को देखकर ब्राह्मण लोग अंगुली न उठा ले, इसलिए उनकी पत्नियों को बुलाकर उनके भी हैकड़ी तोड़ दी। मथुरा के ब्राह्मण लोग थे, उनके भी अहंकार को चूर दिया। और देवता लोग हैं इंद्र इत्यादि, तो इंद्र भी देवता है महाराज, स्वर्ग का मालिक है। तो ठाकुर जी इंद्र के हैकड़ी को ये ब्रजवासी लोग परंपरागत इंद्र की पूजा कर रहे थे और श्री कृष्ण आकर के कहे कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? अरे डायरेक्ट विरोध किए ठाकुर। नंद बाबा कहे कि देखो हम लोग ग्वाला हैं, हम लोगों का संपत्ति गैया है, गैया जीवित रहती है घास खाने से, घास होता है पानी से, पानी देता है इंद्र, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो महाराज यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मीमांसा का महाराज उपदेश दिया। वेद में दो मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड का वर्णन है और उत्तर मीमांसा में भक्ति का वर्णन है। तो भगवान ने कर्म मीमांसा का वर्णन किया, कहे कि देवता होता कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट ठाकुर जी ने विरोध किया, कोई देवता नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान महाराज ऐसा उपदेश दे दिया कर्म मीमांसा, कहते कोई देवता होता नहीं, हम जैसा करेंगे वो देवता को बाध्य होकर के फल देना पड़ेगा। क्या इंद्र है, हम अच्छे करेंगे तो इंद्र को बाध्य होकर के हम लोगों को पानी देना पड़ेगा। भगवान साथ मना कर, किमिंद्रेण भूतानां स्वकर्मानुवर्तिनां, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं तो इंद्र की क्या आवश्यकता है? लेकिन ठाकुर जी ने उपदेश दिया, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों को यदि पूजा करना ही है तो इस ब्रज का सबसे बड़ा देवता गिरिराज है और हमारा भी इसमें प्रसन्नता है। हम सब मिलकर के गिरिराज जी की पूजा करें। और सत्य पूछा जाए तो हम लोगों के पास कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं। महाराज ऐसे भले लोग कहता है कि नंद बाबा का बहुत बड़ा महल था, बहुत विशाल, लेकिन भागवत में कुछ नहीं लिखा गया। भागवत में लिखा गया है न जना जनपदा न ग्रामा न गृहावयम नित्यम वनों को सस्ता तो वनशैला निवास। नंद बाबा के पास कोई महल इत्यादि नहीं था। अरे वही घर के थे, अपना गैया जहाँ रहती थी वहीं बड़ा ही मचान बना करके रहते थे। ये भागवत में लिखा गया है। कहते नहनह पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा नित्यम वनों को सस्ता तो वनशैला निवासी न। इसलिए हमारे विचार से तो सबसे अच्छी पूजा है गिरिराज की। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानां अद्रेचारभ्यतां भयम्। हम सब लोग मिल करके गैया की पूजा गिरिराज की पूजा प्रारंभ। महाराज भगवान श्री कृष्ण इतने मधुर, इतने मीठा बोल रहे थे कि बड़े बूढ़े जितने थे सब श्री कृष्ण की वाणी से प्रभावित हुए और बड़े बूढ़े कहने लगे कि ये लड़का बड़ा चमत्कारिक है, देखो तो सही, जन्म लिया तो पुतना को मार दिया, धेनुकासुर को मारा, शकटासुर को मारा, त्रिणासुर को मारा। ये जो कह रहा है सत्य है, हम लोग इसी की बात माने। छोड़ो, हम लोग देवताओं की पूजा छोड़ते हैं और गिरिराज की पूजा करें। तो बड़े बूढ़े पूछे कि लाला तुम्हारे गिरिराज जी की पूजा कैसे की है? तो ठाकुर जी कहे कि देखो पूजा के लिए कोई सामग्री और लाने की जरूरत नहीं। जिस सामग्री से आप लोग इंद्र की पूजा करते थे उसी सामग्री से गिरिराज की पूजा।
पच्येताम विविधान पाका सुपान्ता पायसादयः संयावकूप सस्कुल्य सर्वदोहा से गृह्यता। भगवान बनाए विविधान पाका, विविध प्रकार का पकवान बनाए। सुपान्ता पायसादयः, खीर बनाई, पुआ बनाई, पूरी बनाइए, हलवा बनाइए, और ब्रजमंडल के जितने भी दूध हैं सर्वद्रोह से सब दूध को इकट्ठा कर दिया। महाराज गर्ग संहिता में तो लिखा गया है कि गिरिराज जी की तलहटी पर जितने भी सरोवर है, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, जितने भी सरोवर है सब सरोवर को दही दूध घी से भर दिया। भगवान कहे कि गिरिराज जी की पूजा कीजिए और जितनी भी सामग्री है इकट्ठा कीजिए और ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको खूब खिलाए। अन्य व्यस्चास्व चांडाल पतिते भ्यो जता, कुत्ते को खिलाइए, चांडाल को खिलाइए, सबको भ्यर पेट। जब च गवान दत्ता गिरे दीताम बलि गैया को खिलाइए। एतन मम मतम तातम क्रियताम यदि रोचते। देखिए कृष्ण का स्वभाव, प्रवचन करते हैं और प्रवचन करने के बाद कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही मत कीजिए। एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो मत कीजिए, मैं तो काम कर। भगवद गीता में ठाकुर जी उपदेश दिए और उपदेश देकर अर्जुन को कहते थे सची तथा हमारा काम था उपदेश दे देना, तुम्हारी जो इच्छा हो। तब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तब, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। तो ये लोग भी तैयार हो गए और तैयार होकर के महाराज इंद्र जाग के जगह गिरिराज पूजन प्रारंभ हो गया। अब तो महाराज गिरिराज पूजन तैयारी हो गई और सब ब्रजवासी सार भज करके इकट्ठे हो गए, पूजा करना प्रारंभ किए। महाराज नारद जी जा करके इंद्र से कह रहे हैं, अरे इंद्र तो किस चक्कर में पड़ा हुआ है। देखो भाई, किसी को आप 2-4 रुपया रोज दीजिए, यदि नहीं देंगे तो झगड़ा कर ले, जीव आदमी का स्वभाव। इंद्र सोचा कि ये ब्रजवासी हमको पूजा करते थे अब हमारी पूजा छोड़ दिए। महाराज इंद्र को इतना क्रोध आया कि महाराज तुरंत गड़म सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, मेघ को बुलाया, आदेश दिया कि देखो अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम कारणों के साम। देखो भाई, यही श्री कृष्ण गर्भ में थे तो इंद्र आकर स्तुति किया था और आज स्तुति कहता है कि कृष्ण मर्त्य उपासना। इस मरण धर्मा मनुष्य के चक्कर में पड़ करके बड़े बूढ़े हमारी पूजा छोड़ दिए। देखिए कृष्ण को गाली दे रहा है इंद्र कह रहा है वाचालम बालिशमति स्तंभम और क्यम पंडित मानिनम। ये कृष्ण कौन है? जो बाचाल है, अधिक बोलने वाला है। बालिश बालक है, बालक का अर्थ होता है मूर्ख, छोटा बुद्धि वाला। और अज्ञ मूर्ख है, पंडित मानिना अपने को पंडित मानता है। जैसे कोई वैदिक ज्ञान को छोड़ करके कर्मकांड के सहारा लेकर के भवसागर पार करना चाहे, ठीक वैसे ही। और आदेश दिया कि पूरे ब्रजमंडल को जाकर डुबा दो। महाराज गणम सांवर्तकम नामम मेघा नाम चांतकारिणाम, और प्रलयकालीन मेघ को लेकर के ब्रजमंडल में इतना वर्षा किया, इतना वर्षा किया। भागवत में लिखा गया स्थूला स्थूला वर्ष धारा मुंचत विश्व विक्षण सा, हाथी के सूंड के समान धारा होती थी महाराज वर्षा की धारा। लोग कहते हैं आज तक गिरिराज जी के पर्वत पर वर्षा का धारा जो पड़ा हुआ है वो छेद हुआ है, इतना। सब ब्रजवासी थर-थर कांपने लगे, ठिठुर गए और आए श्री कृष्ण के पास, कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभागवत नाम गोकुलपति, हे नाथ हे रमण हे श्याम सुंदर,
हम पहले ही कह रहे थे देवताओं से विरोध नहीं करना चाहिए, मनुष्यों से अधिक ताकत देवताओं को होता है। अरे अरे तुम हमारे लोगों की बात नहीं माना, देखो विपत्ति में पड़ गए, हम लोग क्या कर। तस्मात् मत् शरणं गोष्ठमन्नाथ मत् परिग्रहं गोपाय स्वात्म जोगेन स्वयं में प्रत्याहित। हे नाथ जब रक्षा करो। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान और कहे कि भाई हम में भी कोई ताकत नहीं है, जिसकी पूजा की है उसी के पास चल। गिरिराज के पास गए और गिरिराज की इतनी पूजा किए, गिरिराज जी की ठाकुर जी और पूजा किए कि गिरिराज जी को उठाना नहीं पड़ा। इतु एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। महाराज गिरिराज जी अपने आप उठ करके ठाकुर जी के बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली पर आए। ओ श्री गिरिराज महाराज की जय हो की नारा लगने लगे। ब्रजवासी लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। दधार लीलया कृष्ण छत्रकामीव बालका, जैसे छोटा सा बालक सांप के छत्ते को उखाड़ करके टांग लेता है महाराज, वैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। और भगवान कहे कि अरे ब्रजवासी तुम लोग डरो मत, आ जाओ। ये मत डरो कि हमारे हाथ से गिरिराज टूट जाएगा, गिर जाएगा, आ जाओ। हमारा सब ब्रजवासी लोग जिसका जैसा घर था वैसा घर, गिरिराज जी महाराज है ना, सबको व्यवस्था कर दिए। 84 कोष ब्रजवासियों को अपने 7 कोष में ही महाराज रख दिए। जिसका जैसा गैया था, घर था, सबकी व्यवस्था हो। शंख दुंदु भयो नेदु दिवह देव प्रणोदिता दिवी देव गणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणा। ओ महाराज देवता लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। भगवान कहे इंद्र को आओ। कहते हैं हाथ, इंद्र का देवता हाथ है। जब वर्षा करने लगा भगवान को तो भगवान कहे कि तुम्हारे ऊपर ही गिरिराज को चढ़ाओ, आ जाओ। ये हाथ है महाराज, हाथ का देवता इंद्र है। हम लोगों के जितना अंग है सब अंग पर एक एक देवता है। तो भगवान कहे कि आओ तुम्हारे ऊपर ही गिरिराज चढ़ाता है। ठाकुर जी के हाथ में गिरिराज इंद्र है। चलो अब तो महाराज जितना वर्षा था, आंधी तूफान वर्षा, स्वर्ग में पानी का जो स्टॉक था सब समाप्त। इंद्र कहा कि हम अब चलते हैं, देखते हैं अब ब्रज नाम का कोई नामो निशान नहीं होगा, सब बह करके समुद्र में चला गया होगा। महाराज जब इंद्र आया तो देखा कि यहाँ तो धूल उड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है। एक तरह सुदर्शन चक्र और एक तरह हमारे अगस्त जी को ठाकुर जी निमंत्रण दे दिए थे कि एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमारा समुद्र और अगस्त जी कौन है? भक्त सरिताम पतिम चुलुकवत। ये सारा समुद्र को एक चुल्लू पानी बनाकर पी गए थे अगस्त जी। और अगस्त जी को आदेश दिए तुम पूरा पानी पिए। और चक्र को कह दिए कि पानी जला रहो। हमारा चक्रेश्वर है ना, चक्रेश्वर गिरिराज जी में, वही चक्रेश्वर, वही चक्र स्थित हो। और आए यहाँ इंद्र महाराज ऊपर नीचे कर रहा है। ये तो ठाकुर जी को समझा ही नहीं। जब बिल्कुल पानी शांत हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को जैसे उठाए थे वैसे धारण किया। इसके बाद महाराज ये ब्रजवासी लोग मीटिंग की और नंद बाबा को बुलाए और बुला करके कहे कि सत्य सत्य इंद्र तू बता। अरे नंद बता दो, ये लड़का किसका है? तुम्हारा तो हो नहीं सकता, ये किसका लड़का है? बड़े बूढ़े महाराज मीटिंग की और ऐसा मीटिंग की कि उनको पूजा छांट दी। नंद बाबा ये तुम्हारा लड़का हो नहीं सकता है, बताओ कहाँ से लाए? हमारे कुल में तो बहुत से लड़के, लेकिन ऐसा लड़का तो कोई हुआ नहीं। महाराज नंद बाबा डर गए, भयभीत हो गए। पूरा समाज मिलकर मुझे पूजा छाट न दे। वो जाकर यशोदा जी के पास गए
और यशोदा जी से कहे कि देवी अब बताओ, कुछ उपाय बताओ, हमारा लड़का इतना बड़ा काम किया और हमको ही समाज से निष्कासित हो रहा है। कह रहे हैं कि ये लड़का कौन है बताओ। ये जब से जन्म लिया है कुछ न कुछ करामात करता है, पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मारता गया, आखिर है कौन? तुम्हारा लड़का नहीं हो सकता। यशोदा जी के पास बुद्धि महाराज तुरंत गई और बक्सा खोल करके कृष्ण का जो जन्म कुंडली था निकाल दिया और जन्म कुंडली निकाल करके कहे कि जो जो आपसे विरोध करता है सागर दिखाए। और पंडित की बात तो झूठ नहीं बोलेंगे, गर्गाचार्य जी लिखे हैं। तो महाराज को लाए और ला करके और पंडित खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कुंडली पढ़ने लगा। और उस कुंडली में लिखा गया है कि श्रूयता में बचो गोप देतु शंका नयोर भके। अरे बड़े बूढ़े लोग, हमारे लड़के के विषय में शंका मत करो। साक्षात गर्गाचार्य जी आकर के हमारे लड़के के विषय में भविष्यवाणी किए। वर्णात्रय खिलास्यास्याद गृह्णतो रुजगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। महाराज जो जो वहाँ पर ये श्लोक वहीं से लाया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में जो जन्मोत्सव का अरे नाम संस्कार में जो नाम है 8वां अध्याय में, वो ठीक वही श्लोक यहाँ पर आ गया। यह श्लोक जब पढ़े तब सब लोगों को विश्वास हो कि नहीं नहीं, गर्गाचार्य जी कहते हैं तो इनको कौन बात काट सकता है। सब मान लिए कि नहीं ये नंद बाबा है, नंद बाबा है। नंद स्तवात्मज उत्पन्न, आत्मज है, ये नंद बाबा का अपना बेटा है, ये वसुदेव जी के लड़के नहीं। देखिए शास्त्र दो कृष्ण थे, एक नंद का लड़का एक वसुदेव का लड़का, दोनों मिलकर के एक हुए। ये भागवत में कई बार आया। जब अक्रूर जी ले जा रहे हैं तो वहां भी दिखा है कि देखो मैं नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रज मंडल छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। और जो वसुदेव नंदन है उसका काम है मार पिटाई इत्यादि, और नंद नंदन का केवल एक ही काम है, बस रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग, उसका कोई दूसरा काम नहीं। मार पिटाई का जितना काम है वसुदेव नंदन का काम, नंद नंदन का कोई काम नहीं। महाराज इसके बाद रख दिए और यहाँ पर इंद्र ने ठाकुर जी को स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो, लेकिन ब्रह्मा जी पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, तो इंद्र पर प्रसन्न। क्यों प्रसन्न हो गए? इंद्र ने अपराध बड़ा किया था, लेकिन बड़ा काम कर दिया था, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा कर दिया। प्रेमी भक्तों को कृष्ण से मिलाना एक बहुत बड़ी सेवा है। अब भक्त को दूर करना अपराध हो जाता है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालकों को दूर कर दिया, अपराध का भाजन हो गया। इतना भयंकर ब्रह्मा जी के अपराध हुआ कि तस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुर स्थित। अपराध का जब क्षमा नहीं हुआ तो महाराज पत्थर बन गया ब्रह्मा बरसाना में, और कहा कि पीटो लात मारो ब्रजवासियों हमको, तब हमारा ये पाप ठीक होगा। महाराज भगवान इंद्र को कहे कि देखो अहंकार मत करो, मया ते कार्य भगवान मखमंगो नुगृहजान बदरु स्मृते नित्यम मत्तस्येन्द्र स्थिता विषम। ये कृष्ण का काम है महाराज। भक्त के हृदय में जब अहंकार पैदा हो जाता है तो ठाकुर जी अपने भक्तों का अहंकार खाते हैं। और गम्यताम शक्र भद्रा वह प्रियता में अनुशासनम, तुम चले जा और जाकर के मेरी अनुशासन का पालन करो। महाराज यहाँ पर ठाकुर जी की इंद्र ने अभिषेक किया है, सुरभि अभिषेक की है, अप्सराएं आकर के अभिषेक किए हैं, ऐरावत हाथी ने अभिषेक किया है। इसके बाद सब ब्रजवासी अपने अपने घर गए। एक दिन एकादशी का समय था। श्री कृष्ण को सुला करके नंद बाबा अर्धरात्रि में जमुना स्नान करने के लिए चले गए। वहां वरुण के सैनिक नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। इधर ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा अभी तक आए नहीं। सब ब्रजवासी कृष्ण के पास गए, लाला तुम्हारे पिताजी अभी तक आए नहीं। सब लोग जमुना जी के तट पर जाते हैं
वहां जाकर के देखते हैं कि नंद बाबा का वस्त्र तो सब रखा है, लेकिन नंद बाबा नहीं, सब रोना चालू हो गया। महाराज यशोदा जी को इतना कष्ट हुआ कि अब जमुना जी में कूद जाएंगे। बलराम जी जबरदस्ती उनको पकड़े। बलराम जी हंस रहे, जब हंस रहे थे तो मतलब इन लोगों को प्रसन्नता थी कि ये तो हंस रहे हैं। ठाकुर जी कहे कि अभी मैं लाता हूँ। एक डुबकी लगाए जमुना जी में, वरुण लोक में चले गए। वहां नंद बाबा को अपराधी जैसे बांध दिया गया था। और जब वरुण जी श्री कृष्ण को देखे तो दिव्य सिंहासन पर बैठा है, 16 प्रकार पूजन किए, आरती किए, साष्टांग दंडवत किए। महाराज नंद बाबा को बोल दिए कि वो बहुत प्रभु अपराध हो गया, हम लोग जानते नहीं थे, अजानता माम के नूटे ना काज में गिना, अनजान में हमारे सेवकों ने आपके पिताजी को लाया है, प्रभु आप क्षमा कर, अपराध गोविंद नियता में सब पिता में पितृवत्सला, अपने पिता को ले जाइए। महाराज ठाकुर जी लेकर के आ गए। जब ब्रज में नंद बाबा को लेकर आए तो नंद बाबा सब ब्रजवासियों से कहने लगे कि अरे तुम हमारी लड़की को साधारण मत समझना, इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक। और जिस देवता को लोग पूजा करते हुए देवता भी इसका पूजा करता है। महाराज ब्रजवासी सुनकर कृष्ण को पकड़ ली, कहे क्यों रे, तुम केवल अपने बाप को ही दिव्य लोग दिखाओ कि हम लोगों को नहीं दिखाओ। भगवान बड़े समस्या थी महाराज। भगवान को ब्रजवासी कहे कि हमको भी दिखाओ। तो ठाकुर जी सब लोगों को पुनः द्वारी खड़े जमुना जी के तट पर ले गए, अक्रूर घाट पर, और कहे कि सब एक साथ डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ में चला सब ब्रजवासी। और भगवान दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। शंकरषण के यहाँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, जय विजय गेट में है। महाराज जे वे लोग कृष्ण से मिलना चाहे तो गेट की रोक दिया है, उधर मत जाओ। वैकुंठ में महाराज चारों तरफ घूमे, कन्हैया से तो मिलने देते नहीं थे। अब एक ब्रजवासी कन्हैया को एक बार मिलन हुआ, कहे कि रे करलाला, इस वैकुंठ से तो अच्छा हमारा वृंदावन है, यहाँ तो तुमसे बात भी नहीं करने देते। चलो अब गिरिराज जी तुम्हारा वैकुंठ में गिरिराज जी नहीं है, चलो जमुना जी तो जमुना जी भी है, क्या वैकुंठ लेकर करेगा, चल सबसे अच्छा है वृंदावन। कहाँ करे वैकुंठ ले, अरे वैकुंठ लेकर क्या कर, चल वृंदावन। तुम्हारा भी वैकुंठ से श्रेष्ठ है वृंदावन, हम लोग जहाँ बाहर है यही वृंदावन गोलोक और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। एक मर्त वृंदावन इस मर्त्य लोक में जो है। तो कृष्णम च तत्र छंदो विष्णु येवाना सुविष्णुता। अब देखिए भगवान का सब काम हो गया है, सबके अहंकार को चूर करके, इंद्र को, ब्राह्मण को, ब्रह्मा को, समाज के प्रतिष्ठित ब्राह्मण को, ब्रजवासियों को, सबको मुट्ठी में ले ली। कोई अब उंगली नहीं उठा सकता, तब रास करना भगवान चाहिए। ऐसे रास कोई कर नहीं सकता है। रास कोई करेगा पटक कर जेल में डाल देंगे, लेकिन कन्हैया सार की हैकड़ी तोड़ दिया तब रास किया। इंद्र बोल नहीं सकता, ब्रह्मा बोल नहीं सकता, समाज के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चौके लोग एक शब्द नहीं बोले, उनकी पत्नी को भी लाकर बेइज्जत कर दिया था। कहाँ जाए, यदि अंगुली उठाएंगे तो कहेंगे तुम्हारी स्त्री भी तो मेरे पास आएगी। सबके हैकड़ी तोड़ दिए ठाकुर, तब रास कर। अब सुखदेव जी रास का वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी का अन्य प्रतियों में महाराज बादरायणी उवाच लिखा है। बादरायणी उवाच क्यों लिखा गया है कि ये लड़का है, बड़ी दीन तपस्या किए व्यास जी ने बद्री वन में, और उसके तपस्या के फलस्वरूप सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में उन्मत्त रहने वाले वह बादरायणी वह सुखदेव जी बोल रहे। सुखदेव जी का जैसे रास पंचाध्याय महाराज एक अद्भुत ग्रंथ है। ये भागवत से भी अलग, जैसे महाभारत से अलग भगवत गीता है, वैसे श्रीमद् भागवत में एक रास पंचाध्याय एक अलग ही ग्रंथ। रास पंचाध्याय वर्णन करने के पूर्व मंगलाचरण किए हैं भगवान।
कि भगवान का अर्थ होता है खड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान, संपूर्ण माधुर्य के साथ भगवान। ता रात्रि, किस रात्रि? चीरहरण के समय व्रज कुमारियों को जो ठाकुर जी ने श्वासन दिया था उस रात्रि को बुलाए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदकालीन जितने भी पुष्प हैं सब उपस्थित हो गए हैं। वृंदावन का सौंदर्य जब भगवान देखे तो ठाकुर जी ने वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, रमण करने की इच्छा हुई। तो महाराज रमण कैसे होगा? मन से। कृष्ण के पास मन नहीं है, कृष्ण का नाम अमना है। भगवान के पास मन नहीं, मन मांगते, जिसके पास नहीं रहता वही महाराज मांगा जाता है। कृष्ण के पास मन नहीं है, इसलिए भक्तों से कहते हैं तुम अपना मन दो, मन मना भव मद भक्तो भव। तो आप मांग रहे हैं, दे दो हम। तो भगवान मनस चक्रे, चक्रे का अर्थ होता है निर्माण, मन का निर्माण। मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन है? तो श्री कृष्ण के पूर्वज हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि भाई रास करने जा रहा हूँ, कहीं गलत क्रिया तो न हो जाए, तो हमारे पूर्वज चंद्रमा है, उनसे अनुमति मांग लो। तुम्हारे चंद्रमा से जाकर पूछने के लिए गए कि मैं रास करूं कि नहीं, आपके कुल में कोई रास किया है कि नहीं? तो चंद्रमा कहा कि मैं महाराज किया हूँ, और सब ताराओं के बीच में अकेले में रास करता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, करो। तो महाराज मनस चक्रे, फिर भी रास कृष्ण में इतनी ताकत नहीं कि रास कर सके। महाराज रास कोई कर नहीं सकता, न राम कर सकते, न बराह कर सकते, न नृसिंह करते, न कृष्ण कर सकते। ये कृष्ण की भी हिम्मत नहीं है रास करने। रास करने के लिए किशोरी जी की कृपा चाहिए। राधा रानी के चरण को अपने सिर पर जब तक कृष्ण धारण नहीं करेंगे रास कर नहीं सकते हैं। इसलिए जोग माया उपासितः, जोग माया का अर्थ श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं योज्यते अघटित घटना यया सा जोग साक्षातो माया स इति जोग माया राधा उपासिते। महाराज राधा रानी की उपासना के श्री कृष्ण बिना किशोरी जी के कृपा से ये कृष्ण में इतनी ताकत ही नहीं कि रास कर सकते। रास करना साधारण बात नहीं है। ये प्रिया जी से प्रार्थना मांगना करना पड़ता है। हे प्रिया जी, रास होता है ना, तो कहते हैं ठाकुर जी, हे प्रिया जी रास का समय हो गया है, अब आप पधारो। तब प्रिया जी कहती हैं चलो प्यारे। जब तक राधा रानी आदेश नहीं देगी तो ये कृष्ण रास बेचारा कैसे करेंगे? तो ये रास करना, रास चालू किए भगवान। ततो दुराज